साल 1973 का वो एक आर्ग्यूमेंट जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंहासन को हिलाकर रख दिया। एक तरफ थे लगातार 15 गोल्डन जुबली हिट देने वाले राजेश खन्ना और दूसरी तरफ थे दो कलम के जादूगर सलीम जावेद। क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना के पतन के पीछे किसी विलन का नहीं बल्कि एक गुस्से वाले नौजवान का हाथ था, जिसे खुद राजेश खन्ना ने अनजाने में जन्म दिया। चलिए आज बॉलीवुड के पहले और इकलौते सुपरस्टार के विनाश की अनसुनी दास्तान शुरू करते हैं। राजेश खन्ना का नाम सुनते ही आज भी वो दिलकश मुस्कान और वो आंखों का झपकाना याद आता है। 1969 से 72 के बीच राजेश खन्ना ने जो देखा वो न तो उनसे पहले दिलीप कुमार या राज कपूर ने देखा था और न ही उनके बाद शाहरुख या सलमान देख पाए। वो केवल एक एक्टर नहीं थे, वो एक उन्माद थे। अमृतसर के जतीन खन्ना से बॉम्बे के राजेश खन्ना बनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन जब उनकी आराधना रिलीज हुई तो जैसे देश थम गया। किशोर कुमार की आवाज और राजेश खन्ना के चेहरे ने मिलकर रोमांस की एक नई परिभाषा लिखी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कामयाबी सर चढ़कर बोलती है तो इंसान जमीन छोड़ देता है। राजेश खन्ना के साथ भी यही हुआ। उनके घर आशीर्वाद पर रोज रात को दरबार सजता था, जहां चमचों की फौज उन्हें यही यकीन दिलाती थी कि वो अमर है, वो भगवान है। लेकिन क्या होता है जब एक भगवान को चुनौती देने वाला कोई सामने आ जाए? राजेश खन्ना का घमंड इस कदर बढ़ चुका था कि वो सेट पर दोपहर 12 बजे से पहले नहीं आते थे। निर्माता निर्देशक घंटों उनका इंतजार करते थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी फिल्म आई जिसने राजेश खन्ना के पैरों तले से जमीन खिसका दी। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी फिल्म थी जिसने रोमांटिक किंग के अंत की शुरुआत की? राजेश खन्ना के पतन की कहानी उनके अहंकार से शुरू होती है। उन्हें लगने लगा था कि फिल्म उनकी वजह से चलती है, न कि कहानी या निर्देशक की वजह से। उन्होंने नमक हराम के क्लाइमैक्स को सिर्फ इसलिए बदलवा दिया ताकि पर्दे पर उनकी मौत हो और सारी सहानुभूति उन्हें मिले, न कि उनके को स्टार अमिताभ बच्चन को। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस अमिताभ को वो मनहूस कहते हैं वही उनके करियर का काल बनने वाला है। 1971 में हाथी मेरा साथी के लिए उन्होंने सलीम जावेद को काम दिलवाया था। लेकिन जब सलीम जावेद की जोड़ी हिट हो गई तो राजेश खन्ना ने उन पर अपना मालिकाना हक जताना चाहा। उन्होंने डिमांड की कि ये जोड़ी सिर्फ उनके लिए लिखेगी। जब सलीम जावेद ने मना किया तो राजेश खन्ना की ईगो को ऐसी चोट लगी कि उन्होंने इस जोड़ी से नाता तोड़ लिया और यहीं से शुरू हुआ सलीम जावेद का प्रतिशोध। उन्होंने एक ऐसी पटकथा लिखी जिसने एंग्री यंग मैन को जन्म दिया और राजेश खन्ना के फूलों वाले रोमांस को उखाड़ फेंका। एक समय था जब राजेश खन्ना अपने दोस्तों को लग्जरी कारें और बंगले तोहफे में देते थे, लेकिन 2008 आते आते उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें बैंक तरफ से फाइल करनी पड़ी। जिस घर में कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और शराब की बोतलें थी। अपनी उम्र से 16 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी करना और फिर उन्हें कैद करके रखना, आखिर राजेश खन्ना इतने असुरक्षित क्यों हो गए थे? 1975 के बाद राजेश खन्ना की लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हुई। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके नाम पर नोटों की बारिश करते थे, उन्होंने अब काका के फोन उठाना बंद कर दिया। राजेश खन्ना इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने खुद को शराब में डुबो लिया। उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अक्सर रात भर छत पर अकेले रोते रहते थे। उन्होंने कमबैक की लाख कोशिशें की, राजनीति में गए, लेकिन वहां भी उन्हें वो सुकून नहीं मिला जो कैमरे के सामने मिलता था। गिरते गिरते बात यहाँ तक पहुँच गई कि अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए उन्हें वफा जैसी सी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। वो सुपरस्टार जो कभी सेट का राजा होता था, अब छोटे पर्दे यानी टीवी सीरियल्स की खाक छान रहा था। 2012 में जब राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनके पास करोड़ों फैंस तो थे, लेकिन वे बेहद अकेले थे। उनके अंत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा सबक दिया जो आज भी हर एक्टर के लिए एक चेतावनी है। आखिर क्या थी वो आखिरी इच्छा जो राजेश खन्ना पूरी नहीं कर पाए, और क्यों आज भी बॉलीवुड में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं बन सका? चलिए इस दर्दनाक सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। राजेश खन्ना की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं, ये मानवीय स्वभाव के चरम और पतन की कहानी है।
2009 में जब उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो उन्हें वो अवार्ड देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमिताभ बच्चन थे। नियति का खेल देखिए, जिस इंसान ने उनका स्टारडम छीना वही उन्हें सम्मान दे रहा था। कैंसर से लड़ते हुए जब काका ने आखिरी सांस ली तो उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर फिर से वही भीड़ जुटी, लेकिन इस बार वो ऑटोग्राफ के लिए नहीं बल्कि विदाई देने आए थे। राजेश खन्ना ने जो कमाया वो कोई और नहीं कमा सका, लेकिन उन्होंने जो खोया वो उनके अपने अहंकार की वजह से खोया।